बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो तो हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी और जितनी मांगोगे उतनी ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने किसी खास मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली और कोशिश कर ली लेकिन फिर भी आपका वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आप माह सफर में काले चनों का सदका बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। दौलत, रिस्क और पैसे की कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है कि बस आपने सफर का महीना खत्म होने से पहले पहले बाजार से काले चने लेकर माह सफर में किसी भी दिन बताए गए तरीके के मुताबिक सदका कर देना है। नाज़रीन किराम, काले रंग के चनों का सदका आपने कैसे करना है और इस सदके को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, तो ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद दहानी करवाते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे अमलियात आपके हवाले करते ही रहते हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सफर के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में तो सुना ही होगा। पहले तो सफर के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं तो वो सफर के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। सफर के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें सफेद चीजों का सदका देना सबसे ज्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफर के महीने में सफेद नहीं बल्कि काली चीजों का सदका देना ही ज्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफर का महीना बाकी 11 महीनों से बिल्कुल जुदा है। तो आपने सफर के महीने के बारे में ये जरूर सुना होगा कि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं, तो आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही जमीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं कि जिन पर ये आसानी के साथ सवार हो सकें। तो जान लीजिए कि जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है और खास तौर पर काले रंग की चीजों का सदका किया होता है तो ये बलाएं किसी भी सूरत ऐसे शख्स पर सवार नहीं हो पाती, जबकि ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता तो ये उन पर सवार हो जाती हैं और आइंदा पूरा साल सफर का महीना आने तक ये बलाएं उन पर सवार ही रहती हैं। तो आसमान से उतरने वाली ये बलाएं अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई होती हैं, जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारियां लेकर आती हैं, कुछ रिस्क की तंगी, कुछ रिस्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिस्क की तंगी लेकर आई होती है तो ऐसा शख्स सख्त गुर्बत और रिस्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर ऐसा शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले और जितनी भी हिकमत चला ले, लेकिन कभी भी वो दौलत और रिस्क के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें लेकिन डॉक्टरों को इस बात की समझ ही नहीं आती कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन मुसीबतों और बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में इस तरीके से काले चनों का सदका करने से, जो तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, आपकी हर दुआ और आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको इस अमल की बरकत से इतना रिस्क और इतनी दौलत मिल सकती है कि आपके घर में पैसा रखने की जगह नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिल जाएगी।
नजरे बद से भी काफी हद तक महफूज हो सकते हैं। तो नाजरीन, आइए आपको बता देते हैं कि आपने काले रंग के चनों का सदका किस तरह से देना है और कौन कौन सी बातों का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी जानिब से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफर में काले रंग के चनों का सदका किस तरीके से करना है और सदका करते वक्त आपने कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर आपके घर में 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं तो वही इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपके घर में काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाजार से 1 पाव या आधा किलो काले चने खरीद कर ले आने हैं। आधा किलो हो तो बेहतर, लेकिन कम से कम 1 पाव काले चनों का सदका जरूर करना है। काले चनों को खरीद कर घर में लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार, 7 बार या फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो याद रखें कि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस दुरूद पाक का हुक्म खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो आइए एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए ताकि हम सबको सवाब हासिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। नाज़रीन किराम, दुरूद पाक को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत कर लेनी है। आप दौलत चाहते हैं या फिर आप सारा साल बलाओं से महफूज रहना चाहते हैं, नया घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस चाहते हैं, अगर आप बे औलाद हैं और औलाद की नेमत से माला माल होना चाहते हैं, अलगर्ज आपकी जो भी हाजत है और जो भी आपका मकसद है उसकी नियत आपने अपने दिल में कर लेनी है। जुबान से बोलकर भी कर लें तो भी बेहतर है। इसके बाद यानी अपने मकसद की नियत कर लेने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। अब आपने क्या करना है कि जो काले चने आपने अपने पास रखे हुए हैं उनके ऊपर आपने ये वजीफा पढ़ना है और फिर आपने इन काले चनों का सदका करना है। ये वजीफा आपने इसलिए पढ़ना है कि आज आप अपने जिस भी मकसद की नियत कर रहे हैं आपका वो मकसद भी पूरा हो। अब आपने सबसे पहले सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और हर शख्स को ये सूरत जुबानी याद ही होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जान लीजिए कि आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप 3 बार सूरह कौसर की तिलावत कर लें तो दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की एक और छोटी और मुख्तसर सूरत पढ़ लेनी है। ये सूरत सूरतुल फलक है और जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका हर तरह की बलाओं से हिफाजत करती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरह फलक है और इसको भी आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। अब इसके बाद आपने सूरतुन नास पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नासी इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास
अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जान लीजिए कि सूरह नास को भी आपने 3 मरतबा ही पढ़ लेना है। तो ये कुरान पाक की 3 छोटी छोटी और इंतहाई मुख्तसर तरीन सूरतें हैं, लेकिन इनकी फजीलत बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ताकतवर सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें हर रोज पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों पर फूंक मारकर अपने पूरे बदन पर फेर लिया करते थे। लिहाजा ये सूरतें हर तरह की बलाओं और नजरे बद के असरात से हिफाजत के लिए निहायत ही बाबरकत और बुलंद दर्जा सूरतें हैं। सूरह कौसर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि इस सूरह मुबारका में अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो लोग आपको अबतर यानी बेनामो निशान वाला कह रहे हैं, तो दरअसल वो खुद ही अबतर हैं, जबकि आपका नाम क़यामत तक रोशन और मुनव्वर रहेगा। अगर हम सूरह फलक और सूरह नास की बात करें तो ये दोनों सूरतें भी मुख्तसर हैं, लेकिन इन सूरतों को पढ़ने वाले के पास किसी भी किस्म की आसमानी बलाएं आने का सोच भी नहीं सकती। इन सूरतों को पढ़ने वाले हर तरह की अचानक आने वाली मुसीबतों और बलाओं से भी महफूज हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये तीनों सूरतें 3-3 बार तिलावत करने के बाद आपने आखिर में एक बार फिर से उतनी ही बार दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मर्तबा वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आप ये सारा अमल कर लें तो इसके बाद आपने क्या करना है, और ये सबसे खास बात है, अब आपने ये करना है कि जो आपने अपने सामने काले चने रखे हुए हैं, आपने उनको सदका कर देना है। अब ये भी जान लीजिए कि काले चनों का आपने सदका किस तरीके से करना है। तो नोट फरमा लें कि सबसे पहली खास बात यह है कि आपने काले चनों को कभी भी कच्चा सदका नहीं करना, यानी पकाए बगैर काले चनों को सदका नहीं करना। तो आपने काले चनों को पका कर ही सदका करना है, चाहे तो उबाल कर भी सदका कर सकते हैं। तो जब काले चने उबल जाएं और अच्छी तरह से गल जाएं, तो आपने उनको अपनी गली या मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर देना है। अगर आप उबालने के साथ ही साथ काले चनों पर लीमू और चाट मसाला वगैरह भी डाल दें तो ये जायकेदार और इंतहाई लजीज हो जाते हैं। अब आप उनको छोटे छोटे डिब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम कर दें तो बच्चे उनको बहुत ही शौक से खा लेते हैं। कुछ लोग तो काले चनों को उबाल कर उनकी लजीज चना चाट बनाकर, यानी उनमें उबले हुए आलू के छोटे छोटे टुकड़े और प्याज के टुकड़े डालकर तकसीम करते हैं कि इस तरीके से बच्चे बहुत शौक से ले जाकर खा लेते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप काले चनों का सालन बना लें। जिस तरह से अपने घरों में अक्सर हम काले चनों का शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, या फिर भुने हुए काले चनों का सालन हम बना लेते हैं और सालन बनाकर अपने आस पड़ोस के घरों में भेज देते हैं, या फिर अपने घर में चंद मोहल्ले वालों को बुलाकर ही खाना खिला दें। नाज़रीन, बताए गए तरीकों में से किसी भी तरीके के मुताबिक आप काले चनों का सदका कर सकते हैं, और जब आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे तो यकीन करें कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते और आपकी तमाम मुश्किलें इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तरह से हल होने लगेंगी कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप सारा साल हमें दुआएं देते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस अमल की बरकत से जो भी परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाकर उन्हें खुशहालियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।